गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हमने लेसन स्टार्ट किया था मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र, जिसके अंदर बच्चे गुरुजी के साथ मेट्रो रेल की यात्रा का आनंद उठा रहे हैं और उसके साथ साथ गुरुजी मेट्रो और मेट्रो स्टेशन से संबंधित उसकी विशेषताओं से बच्चों को अवगत करवा रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया कि यह स्वचालित प्रवेश द्वार है। एक यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री टोकन दिखाते हुए दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। इसी तरह रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से स्वतः ही किराया कट जाता है। स्वतः का मतलब होता है अपने आप, और दूसरे जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन की असीमित यानी जिसकी कोई सीमा ना हो मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाता है। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपका समूह पास बनाया गया है, इसलिए आपको इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया है। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता हूँ। प्लेटफार्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहाँ पर इतनी साफ सफाई है जैसे यहाँ कभी किसी ने पैर भी न रखा हो। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफार्म के किनारे पर जा पहुँचा। गुरुजी ने और उस कर्मचारी ने उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों के पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कर्मचारी को अनुरोध किया कि जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को वे मेट्रो रेल के विषय में और जानकारी दें। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए। प्लेटफार्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास न करें। इस स्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा से यात्रा करनी हो उसी दिशा में
मुंह करके खड़ा होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, गाड़ी पहुंचने का समय हो गया है। हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी। उद्घोषणा का मतलब अनाउंसमेंट होने लगी कि रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफार्म पर पहुंच रही है। उद्घोषणा के बाद किरण ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, हमने तो लाल किला जाना है, लेकिन इस स्टेशन का नाम इस उद्घोषणा में क्यों नहीं लिया गया? गुरुजी ने बताया, बेटी, इस कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किला के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। गुरुजी की बात समाप्त होते ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची थी। कर्मचारी ने गुरुजी से कहा, आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं, मैं तब तक चालक को गाड़ी रोके रखने के लिए बोलकर आता हूं। सभी बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। फतेह करने का मतलब जीत लेना। गाड़ी के स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। सभी बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। राजीव से रहा न गया, वह बोला, गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी किसी विमान में उड़ रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें भी। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। प्रतिभा एक टक खिड़की के शीशे से बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसने बड़ी हैरानी से कहा, यह खिड़की तो खुलती ही नहीं। गुरुजी ने बताया, बेटा, ये पूरी गाड़ी वातानुकूलित है। वातानुकूलित क्या होती है? एयर कंडीशनर। इसलिए इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। भास्कर एकाक बोल उठा, तभी मैं कहूँ, बाहर तो इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नज़ारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आपस में चूहलबाजी करके अपना मन बहला रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर स्पीकरों के माध्यम से उद्घोषणा होती कि कुछ ही समय में अगला स्टेशन आने वाला है, उसका नाम बोल दिया जाता और किस ओर के दरवाजे खुलेंगे यह भी बताया जाता। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्रियों के उतरने और चढ़ने के पश्चात स्वतः ही बंद हो जाते। स्वतः का मतलब अपने आप ही। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे, जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। गाड़ी कन्हैया नगर से चलकर पहले इंद्रलोक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और 30 हजारी स्टेशनों पर रुकती हुई कश्मीरी गेट
पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी कहने लगे, बच्चों अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी गेट स्टेशन आते ही जैसे ही गाड़ी रुकी, द्वार खुलते ही मेट्रो रेल का एक कर्मचारी हमारी सहायता के लिए खड़ा था। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजाब छपा देखकर उसे बच्चों को पहचानने में देर न लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफार्म पर ले गया। उसने बताया कि इसी प्लेटफार्म पर आपको चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, गुरुजी यह तो कोई सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, अगला स्टेशन चांदनी चौकी है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चित होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने ये नज़ारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की ही बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से खुद अपने आप रीड और करना है और इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। थैंक यू।